हम दुनिया के 24 अलग अलग जोन में रहते हैं। हम सभी का टाइम से बहुत बड़ा रिलेशन है। ब्रह्मांड की शुरुआत से अंत तक यह मौजूद रहेगा। हम समय के साथ भविष्य में खींचे चले जा रहे हैं। हमारा भूतकाल कैसा था उसे भी हम समय से जोड़ते हैं। अभी जहाँ है वो भी समय से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इफेक्टेड है। हम सब यह जानना चाहते हैं कि आखिर समय है क्या, आखिर यह कैसे पैदा हुआ, क्या यह ब्रह्मांड की शुरुआत से शुरू हुआ या उससे पहले भी यह वजूद में था। टाइम को लेकर दुनिया के कई सारे साइंटिस्ट कई सारी थ्योरीज देते हैं। टाइम की यह घड़ी आखिर कैसे काम करती है और यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हिस्सा क्यों है। समय असल में बदलाव की माप है, तो फिर यह बदलाव जो हो रहा है उसे हम कैसे पता करते हैं। तो जवाब है हमारी इंद्रियां, जो देखती या महसूस करती है कि कुछ बदल रहा है और उसी को हम सच मानते हैं जो दिख रहा है। यानी कि हम इसके लिए प्रकाश पर निर्भर करते हैं जो अक्सर कुछ हो रहा है। स्पेस वैक्यूम में प्रकाश 2,99,752 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। इसे हम एब्सोल्यूट मान चुके हैं। अगर प्रकाश की स्पीड निश्चित है तो टाइम और स्पेस हमारे हिसाब से बदलने लगते हैं। आइंस्टाइन ने जब प्रकाश का अध्ययन करना शुरू किया था तब उनको यह अनुमान लग गया था कि प्रकाश अगर ब्रह्मांड में सबके लिए एक समान है, भले ही हम कितनी भी रफ्तार से चल रहे हों या ब्रह्मांड में हम कहीं भी हों, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए स्पेस और टाइम अलग अलग होंगे। यानी टाइम हर एक के लिए अलग अलग हुआ। ये निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं और किस तेजी से चल रहे हैं। और हम समय में अपनी हलचल को जैसे देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि दूसरा भी हमारी मूवमेंट को वैसे ही देख रहा हो। इसलिए समय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंध रखता है। इसको आप ऐसा समझिए कि दो व्यक्ति है जिनमें पहला व्यक्ति स्थिर है और दूसरा स्पीड से चल रहा है। पहले के लिए समय सीधी रेखा में चलता है जब वह स्थिर चीजों को देखता है। वही स्पीड से चल रहा व्यक्ति भी समय को सीधी रेखा में देखता है जब वह स्पीड में है। लेकिन जब स्थिर व्यक्ति स्पीड से चल रहे व्यक्ति को देखता है तो स्थिर व्यक्ति को लगता है कि समय सीधी रेखा में नहीं जबकि ट्रायंगुलर शेप में चल रहा है। लेकिन स्पीड वाले के लिए समय अब भी वही है, सीधी रेखा में। लेकिन स्पीड की वजह से समय उसके लिए छोटा हुआ क्योंकि समय को उसने केवल सीधी रेखा में माना। स्थिर व्यक्ति के लिए स्पीड वाले का समय अलग हुआ और दोनों का ही यह विश्लेषण भी सही है। मतलब दोनों का समय का मेजरमेंट अलग अलग है। जब हम स्पीड से चलते हैं तो समय धीमा हो जाता है और जब हम स्थिर होते हैं तो समय बढ़ जाता है। इसलिए समय रिलेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई यूनिवर्सल टाइम है ही नहीं। ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग टाइम है। हो सकता है कि किसी वक्त में समय एक ही था जिस वक्त सब कुछ एक ही जगह था, यानी बिग बैंग के वक्त। बिग बैंग या ब्रह्मांड की रचना के संबंध में वैज्ञानिक आज भी उलझन में है कि उस घटना के बाद ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और उस समय साथ ही स्पेस भी बना और समय की शुरुआत भी हुई। बिग बैंग के पहले शायद स्पेस या टाइम था ही नहीं और बिग बैंग विस्फोट के साथ स्पेस जैसे छिटक गया वैसे ही समय भी शायद अलग अलग जगहों पर छिटक गया होगा। लेकिन यह अभी प्रूफ नहीं हो पाया है कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था। लाइट समय के साथ चलती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस है। जैसे ही चीजें बदलनी शुरू होती है तो हमें सिग्नल मिलने लगता है कि समय बीत रहा है। जब हम सोते हैं तो हम लाइट से छुप जाते हैं और हमें बीतते समय का अंदाजा ही नहीं लगता। शायद ब्रह्मांड भी समय को इसी तरह महसूस करता है। बिग बैंग के साथ ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और उसी वक्त समय भी बना और उससे पहले हो सकता है कि समय छुपा हुआ था।